नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह आप सबके बीच लेकर के आया हूँ CGSI के लिए रामबाण भाग 15 साइंस MCQ का सीरीज। तो जैसे आप जानते हैं, इसका उद्देश्य आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करवाना है। तो उसी वे में हम पढ़ेंगे कि रिवीजन हो सके। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन चालू करते हैं। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। पहला, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय, गुरुजल बोर्ड, हैवी वाटर बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड और भारत यूरेनियम कॉरपोरेशन। इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चारों ही। और ये चारों इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब इससे रिलेटेड आप जानिए इसके बारे में तथ्य। देखिए, अब हम एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाएंगे कि परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ एक बार, ऐसे याद रख लीजिए, बोल देता हूँ, ये हैदराबाद में है। गुरुजल बोर्ड जो है आपके ट्रॉम्बे मुंबई में है। हैवी वाटर बोर्ड जो है ये ट्रॉम्बे मुंबई में है। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड जब भी बोलेगा तो ये भी आपको मुंबई में है। और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन जादूगुड़ा झारखंड में है। ठीक है, तब समझ गए। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निर्देशालय आपका हैदराबाद, गुरुजल बोर्ड आपको बोलेगा, हैवी वाटर बोर्ड बोलेगा तो ट्रॉम्बे मुंबई, और भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड बोलेगा तो ये भी आपका मुंबई महाराष्ट्र, और भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन बोलेगा तो जादूगुड़ा झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भारी जल बनाया जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन आपको बता चुका है कि भारी जल हैवी वाटर जो बनाता है वो आपका ट्रॉम्बे मुंबई में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको 4 से तैयारी करवा सके हम। ऐसा क्वेश्चन हम इसलिए डालते हैं ताकि एक क्वेश्चन के जरिए हम आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कलपक्कम, अब जाने कलपक्कम चेन्नई में है। ठीक है, तो मिलाते हैं। कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु में है, तो 1 का 3। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकड़ापारा गुजरात में है, और ट्रॉम्बे आपका महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर सही है 3, 1, 2, 4 ऐसे करके। तो 3, 1, 2, 4 तो आप देख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो कैगा कर्नाटक में, एकदम सही बात है। मद्रास तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो मद्रास परमाणु ऊर्जा कलपक्कम संयंत्र सही है। वहाँ कलपक्कम और कुडनकुल्लम दोनों है, जो कि कलपक्कम चेन्नई के आसपास है, कुडनकुल्लम नीचे की ओर है तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, ये हम जानते हैं, यहाँ पर बुलंदशहर के आसपास है ये। और राजस्थान परमाणु ऊर्जा उदयपुर ना होकर के ये आपका रावत भाटा राजस्थान कोटा के आसपास है, तो उदयपुर नहीं है, इसका गलत आंसर ये हो जाएगा। और ये रावत भाटा ना होगा, ये रावत भाटा कोटा के आसपास के स्थल में है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो चलिए देखते हैं इसमें से कहाँ का परमाणु ऊर्जा आपको पता है। नौरारा उत्तर प्रदेश में मैंने बताया, और कलपक्कम तमिलनाडु मैंने बताया। तो भाई 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? यहाँ मेरे को आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, न कि सिर्फ इसके बारे में, जो कि और भी जो भूकंपीय पेटी विकसित है उनके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा, और कौन कौन से नंबर पे हैं। तो हम देखते हैं भूकंपीय पेटी 4 पर, जो कि सबसे ज्यादा, ये पेटी का मैं समझाता हूँ। भूकंपीय पेटी का मतलब जो सबसे कम भूकंप आने के जो क्षेत्र होते हैं वो भूकंप पेटी 1, उससे अधिक पे जहाँ भूकंप आने के चांसेस है वो भूकंप पेटी 2। ऐसे जितने भी भूकंप आने की जो तीव्रता या भूकंप आने की जो बारंबारता जहाँ ज्यादा होती है, चांसेस अधिक होते हैं, उसको हम वैसे ही अपग्रेड करके 1, 2, 3, 4 बढ़ाते जाते हैं जी। तो बढ़ते क्रम में होता है। तो इसमें 4 सबसे ज्यादा है, जो कि नरोरा उत्तर प्रदेश वाला जो है, तो नरोरा उत्तर प्रदेश का जो है वो भूकंप पेटी 4 पर अवस्थित है। ठीक है, आप समझ गए। जबकि इसमें से आपका जो कलपक्कम है ये आपका भूकंप पेटी 2 पर स्थित है, और कलपक्कम तमिलनाडु वाला भूकंप पेटी 2 पे, भारत के निचले हिस्से में जो कलपक्कम है चेन्नई में तमिलनाडु के, वो भूकंप पेटी 2 पे स्थित है। और आपका कैगा कर्नाटक का और तारापुर महाराष्ट्र का। तो आप समझिए, भारत का जो मैप आप बनाते हैं तो उसका जो आपका पश्चिमी जो आपको पड़ता है, पश्चिमी घाट जो पड़ता है, पूरी इधर पूर्वी घाट उधर पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के पास आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में आपका तारापुर, कर्नाटक में आपका कैगा, ये दोनों आपका भूकंपीय पेटी 3 में अवस्थित है। भारत का निचला हिस्सा तमिलनाडु का, जो कि भूकंपीय पेटी 2 में अवस्थित है। भारत का ऊपरी हिस्सा उत्तर प्रदेश, जो भूकंपीय पेटी 4 में स्थित है। तो ऐसे मैं आपको 4 बार बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ स्थापित है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें सबसे पहले नवीनतम कैगा है, जबकि कैगा के बाद भी अगर इसमें अगर उत्तर था कुडनकुल्लम, तो वो सर्वाधिक नया हो जाता है, क्योंकि कैगा सन 2000 में बना है। इन चारों में से सबसे बाद में कैगा बना हुआ है। और अगर इसमें कुडनकुल्लम होता तो 2013 में बना है। तो ये 2000 में, और कुडनकुल्लम 2013 में निर्मित हुआ है। जबकि आप तारापुर जानते हो 1969 में बना था।
ठीक है, बाकी आपको इसको पूरी डिटेल में आपको लास्ट क्वेश्चन पूरा बता दूंगा कौन कब बना था और किसी कितनी क्षमता है। तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? तो तमिलनाडु का जो कुडनकुल्लम है, जो कि सबसे लेटेस्ट भारत में बना है, जिसमें 6 यहाँ रूस 6 आपके परमाणु भट्टियों का विकसित करने के उन्होंने जिम्मेदारी लिया है, तो यहाँ 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। और हमारे भारत का सबसे नवीनतम परमाणु रिएक्टर भी कुडनकुल्लम ही है, और सर्वाधिक क्षमता वाला भी यही है, जिसका क्षमता है 2000 मेगावाट। ठीक है, चलिए। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, देखिए कलपक्कम तमिलनाडु में 2 है। तमिलनाडु में एक ऊपरी हिस्से पे जो है वो आपका कलपक्कम है, और नीचे हिस्से माने एक उत्तरी चेन्नई के पास जो उत्तरी तमिलनाडु में है वो कलपक्कम है, और दक्षिणी तमिलनाडु में जो है कुडनकुल्लम है। कुडनकुल्लम में रसिया ने 6 निर्मित करने का लिया है, जो कि सन 2013 में बना है, जिसका क्षमता 2000 मेगावाट है, आपको बता दिया मैंने। तो ऊपर वाले चेन्नई के कलपक्कम के बारे में हम देख रहे हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, आपको मैं इसका मतलब बता रहा हूँ। फास्ट ब्रीडर बोला, ब्रीडर मतलब कि जो भी हम धातु यूज करेंगे निर्माण के लिए परमाणु एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, वो जितना खपत होगा उससे अधिक किसी नए धातु का निर्माण कर देगा, जो फिर से हम पुनः यूज कर पाएंगे, इसलिए इसको ब्रीडर बोला जाता है। ब्रीडर मतलब फिर से पैदा करने वाला या ब्रीड करने वाला, पोषण करने वाला। तो इसमें देखते हैं कि किसका यूज करते हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन में यूज होता है आपका प्लूटोनियम, जिसका होता है 239, इसका वैल्यू होता है 239। और इसको हम जब प्लूटोनियम को इसमें यूज करते जाते हैं तो प्लूटोनियम खपत होता जाता है और यूरेनियम का निर्माण इसमें हो जाता है। ठीक है, यूरेनियम 238 का निर्माण हो जाता है प्लूटोनियम 239 से। कलपक्कम फास्ट ब्रीडर, कलपक्कम का में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूज हुआ है। तो कलपक्कम फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, गलत जवाब। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में उपयोग होता है, एकदम सही जवाब। इसमें इन दोनों प्लूटोनियम कार्बाइड का 65% और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का 65%, इसका 65%, इसका 35% मिला करके उसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, तो हाँ सही बात है। उसमें 440 मेगावाट उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, तो आपका 1 और 3 सही, आपका 2 और 3 सही हो गया, और पहला आपका गलत हो गया। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो द्रवित सोडियम का उपयोग करता है। तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट चीज बताया कि वो पुनः उत्पादित कर देता है, उसमें द्रवित सोडियम का उपयोग किया जाता है ना, और उसमें दोनों का कंबाइंड यूज किया जाता है, प्लूटोनियम और यूरेनियम का, कार्बाइड का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल क्या काम करता है? मंदक का कार्य करता है। कई जगह उसका और भी उपयोग है, देखें तो यहाँ पे हम ठंडा करने का भी काम भी यूज करता है। तो देखते हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं। न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को कम करना किसका काम है आपका? न्यूट्रॉन में, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। मगर आजकल जितने भी नहीं, आगे बता दूंगा उसके बारे में, चलिए क्वेश्चन आएगा तब। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ बता सकता हूँ मैं, इसके बाद बता दूंगा उसको भी। तो मंदक रूप में हम नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का यूज करते हैं। हमको पता है ग्रेफाइट या आपके बोरॉन के साथ है ना, क्या मिस्टेक और उसको छोड़ी बात बता दूंगा। तो ग्रेफाइट के जो नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक रूप में उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट को मंदक रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि उससे अधिक उत्पन्न कर देता है, वैसे को हम ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, जो कि कलपक्कम में है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसमें प्लूटोनियम जला करके वो हम यूरेनियम प्राप्त कर लेते हैं। द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है। इन रिएक्टरों की क्षमता होगी, भारत ने अब वो स्थिति हासिल कर लिया है जब भारत भी अब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर दूसरे देशों को निर्यात कर सकता है। तो इसमें कौन कौन सी क्षमता का निर्यात कर सकता है? तो उसमें 220 मेगावाट और 540 मेगावाट, याद रखिएगा 220 मेगावाट और 540 मेगावाट इसका निर्यात कर सकता है भारत अब।
निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? मैंने आपको बार बार मैंने बोला है कि सबसे अधिक तो कुडनकुल्लम की है, मगर निम्नलिखित में देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन देता है। कुडनकुल्लम की 2000 मेगावाट है ना, और उसके कम तारापुर की 1400 मेगावाट, राजस्थान की है वो 1180 मेगावाट, कर्नाटक की है 880 मेगावाट, और बाकी जितने भी बचे हैं सबकी 440 मेगावाट है, चाहे वो कलपक्कम हो तमिलनाडु का, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का हो नरौरा वाला, या चाहे आपका क्या वहाँ का हो, कहाँ का छूट गया है, गुजरात का हो, ये तीनों की आपकी 440 मेगावाट की क्षमता है। तो देखते हैं इसमें कुडनकुल्लम मैंने बताया था सर्वाधिक कुडनकुल्लम की है 2000 मेगावाट, जो कि सन 2013 में बना है। तो इसका 2 क्वेश्चन बनती है, कुडनकुल्लम सर्वाधिक क्षमता भी है 2000 मेगावाट, और कुडनकुल्लम सबसे नवीनतम भी है, सन 2013 में बन के निर्मित हुआ है। और 2013 में बन के निर्मित हुआ, 2014 में ही रसिया ने यहाँ पे 6 उसका रिएक्टर के निर्माण की बात कही है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। देखिए भारत में 2 बार परमाणु परीक्षण हुए हैं, सन 1974 में और 1998 में। तो 74 में जब हुआ तो समय इंदिरा गांधी जी थी, और जब 98 में हुआ तब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इंदिरा गांधी जी जब 74 में परमाणु टेस्टिंग करवाई थी, तब उस समय इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा मतलब बुद्ध मुस्कुराए, ये कोडवर्ड था, क्योंकि कोडवर्ड में ऐसे सब बात की जाती है। तो जैसे परमाणु विस्फोट सफल हो गया, परमाणु विस्फोट एटम बम का जो हम परमाणु बम का जो हम परीक्षण करते तो सफल हुआ, तो कोड में ये नहीं बोला कि हम परमाणु बम फोड़ लिए हैं, उस कोड को बोला गया इंदिरा गांधी जी को फोन करके वो ग्राउंड रेंज से कि स्माइलिंग बुद्धा सक्सेसफुल रहा करके। तो इसलिए स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था, याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा। और जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ, जिस पर मूवी बनी हुई है, उसका कोड नेम है। और इसमें तो हम लोगों ने एक ही विस्फोट की थी 76 वाले में शायद, पर जो 98 में किया उसमें हमने 5 विस्फोट की थी, ताकि कोई हम भारत की इमेज को हल्के में ना ले कि एक बार तो तुक्के में हो गया होगा। और उस समय हमने किया था, हम बोले कि हम कर चुके हैं, तो बहुत सारे देश ऐसे थे जो हमको सीरियस नहीं ले रहे थे, उनका कहना था कि नहीं सिर्फ अफवाह है, भारत में ऐसा कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है, ऐसा वगैरह करके। तो इसलिए हम 74 में, क्योंकि जो इंदिरा गांधी ने करवाया तो सीरियस नहीं लिया गया, इसलिए 98 में फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, और न कि सिर्फ एक बल्कि 5 विस्फोट किए। स्माइलिंग बुद्धा हो गया, और उसका नाम था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, उसका नाम ऑपरेशन शक्ति है, ये भी बता दूं मैं। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो 11 मई को, इसमें 2 दिन टेस्टिंग हुई थी 1998 वाले में, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का। एक 11 मई को हुई थी, 11 मई 1998 को, और एक 13 मई 1998 को। पहले दिन 3 परमाणु बम का विस्फोट का परीक्षण किया गया था, दूसरे दिन 2 परमाणु बम विस्फोट का परीक्षण किया गया था, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। एक्सप्लेनेशन चलिए, तो एक्सप्लेनेशन यही समझाना था मुझे आप लोगों को कि 19 और 20 2 क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के लिए रखा है। तो 19 में समझिए आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, और 20 में आपको ये वाला हिस्सा बता रहा हूँ मैं, तो दोनों को मिला के लास्ट में आपको समझा देता हूँ मैं। तो भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत में कुल परमाणु रिएक्टर की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई, ठीक है, जो रनिंग है अभी और निर्माण हो रहे हैं। तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, जिसके पहले नाम याद कर लीजिए? तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु जो कि चेन्नई के पास तमिलनाडु उत्तरी हिस्से में, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकड़ापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक और कुडनकुल्लम तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु दक्षिणी हिस्से में है। यहाँ के 6 रिएक्टर निर्माण रसिया कर रहा है, ठीक है। और तो सबसे पहले कौन निर्मित हुआ आपको पता है? 1969 में तारापुर महाराष्ट्र सबसे पहले निर्मित किया गया था, ठीक है। और उसका रावतभाटा राजस्थान आपका सन 1973 में रेडी किया गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका कलपक्कम जो तमिलनाडु का है 1984 में निर्मित किया गया था। तो याद रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान और कलपक्कम तमिलनाडु 1984। फिर नरौरा उत्तर प्रदेश और काकड़ापारा गुजरात। नरौरा उत्तर प्रदेश 1991 में, काकड़ापारा गुजरात 1993 में। तो याद रखिएगा 1991 से पहले 3 निर्मित हुए थे, है ना। और 1991 के आसपास वाले रेंज में 2 निर्मित हुए हैं, और उसका 2000 के सन में आपके 2013 में ये बने, कैगा सन 2000 में और कुडनकुल्लम 2013 में। और इसको याद रखने का ट्रिक आप याद रख लीजिएगा कि पहले आप तारापुर महाराष्ट्र से पहले तो आपको हमेशा याद रहता है, और कुडनकुल्लम सन 2013 में बना है, यह भी आपको हमेशा पता है।
क्योंकि सबसे लेटेस्ट मैंने पीछे बताया। और कैगा कर्नाटक सन 2000 में बना है। हो गया। बीच के आपको 4 याद करना है, तो 69 के बाद 4 73, 73 84 91 93। तो 91 93 आपको एक साथ याद रहेगा ही, बस 73 और 84 याद रखिए। तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 7 से बढ़ के एक 8 हो रहा है, यहाँ 3 से बढ़ के एक 4 हो रहा है, 7 से बढ़ के एक 8 हो रहा है, ऐसा करके याद रख लीजिए। अब इनकी क्षमता देखते हैं। तो इनकी क्षमता में भी आप याद, सबसे पहले तारापुर फेमस है, पहला था, तो उसका निर्माण क्षमता 1400 मेगावाट था। और सबसे लेटेस्ट जो हमारा कुडनकुलम बना, तो उसका निर्माण क्षमता जो मेगावाट में है वो 2000 मेगावाट है, याद रखिएगा, मेगावाट में लिखा मैंने क्षमता। तो 1400 मेगावाट और आपका ये 2000 मेगावाट, तो क्लियर हो गया आपको। अब आप ले लीजिए कलपक्कम तमिलनाडु वाला, नौरारा उत्तर प्रदेश वाला, काकड़ापुर गुजरात वाला, तीनों के तीनों 440 मेगावाट के हैं। ये जो कर्नाटक वाला है वो 880 में, और 880 से ही 1180 में राजस्थान वाला है। तो इस तरीके से आप सब पूरे क्रम को याद रख लीजिएगा। तो ये चार्ट जो है आपको काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपके काम आ सके। तो इस तरीके से आज की क्लास यहाँ समाप्त हम करते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अपना ख्याल रखिए और जल्दी जल्दी सुवर्दी को अपने नाम कीजिए। थैंक यू।